चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हर मोड़ पर इतिहास और आस्था की गूंज सुनाई देती है। हम जा रहे हैं राजस्थान के आध्यात्मिक बिल यानी अजमेर और अलवर की यात्रा पर और मिलकर यहाँ के पवित्र स्थलों के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हमारी इस यात्रा का जो आधार है वो एक दस्तावेज है जो हमें अजमेर और अलवर के सबसे अहम मंदिरों के बारे में बताता है। तो चलिए बिना देर किए सीधा अपने पहले शहर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है अजमेर से। ये एक ऐसा शहर है जो सदियों से तीर्थयात्रियों और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक चुंबक की तरह रहा है। कहते हैं यहाँ की हवा में ही एक अलग तरह की आस्था घुली हुई है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। और अजमेर में हमारी पहली मंजिल है पुष्कर का विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है ना? दिलचस्प बात यह है कि भगवान ब्रह्मा तो सृष्टि के रचयिता हैं, पर पूरी दुनिया में उन्हें समर्पित मंदिर गिने चुने ही हैं, और उन सब में ये मंदिर सबसे ज्यादा मशहूर है। इस मंदिर को जो चीज़ और भी खास बनाती है वो है इसका सरकारी दर्जा। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। इसका मतलब ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का एक ऐसा अनमोल हिस्सा है जिसे सहेज कर रखा गया है। अच्छा, ब्रह्मा मंदिर की उस अनूठी कहानी से निकलकर अब हम वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के एक कमाल के नमूने की ओर बढ़ते हैं। अजमेर का रंगनाथ जी मंदिर। ये मंदिर इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे अलग अलग स्टाइल एक पवित्र जगह पर आकर मिल सकते हैं। जरा इसके इतिहास पर नजर डालिए। बात है 1844 की, जब सेठ पूरनमल ने इसे बनवाया था। ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय यानी भगवान विष्णु को मानने वालों का एक बड़ा केंद्र है। पर इसकी असली पहचान है इसकी बनावट, जिस पर दक्षिण भारतीय मंदिरों का गहरा असर दिखता है। खासकर इसका विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, जो दूर से ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अजमेर में हमारा तीसरा पड़ाव हमें जैन आर्किटेक्चर के एक असली खजाने तक ले जाता है, सोनी जी की नसियां। इसके चमकीले लाल पत्थर की वजह से लोग इसे प्यार से लाल मंदिर भी बुलाते हैं। ये मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी पहले आध्यात्मिक गुरु भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। लेकिन इसका असली खजाना तो अंदर है, सोने से बनी अयोध्या नगरी की एक ऐसी शानदार कलाकृति जिसे देखकर आंखें खुली रह जाती हैं, और इसी वजह से इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। वैसे अजमेर की बात पुष्कर के वराह मंदिर और सावित्री मंदिर के जिक्र के बिना अधूरी है। इनमें से हर एक जगह इस इलाके की आध्यात्मिक विरासत में अपना एक अलग रंग जोड़ती है। अच्छा, अभी हमने रंगनाथ जी मंदिर के बारे में बात करते हुए गोपुरम शब्द का जिक्र किया था, याद है? ये आर्किटेक्चर का इतना जरूरी हिस्सा है कि इस पर थोड़ी और बात तो बनती है। तो आखिर ये होता क्या है? सवाल यही है कि गोपुरम आखिर है क्या चीज जिसकी वजह से रंगनाथ जी मंदिर इतना मशहूर है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो गोपुरम असल में एक बहुत ही विशाल और कलात्मक प्रवेश द्वार होता है जो खास तौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों की पहचान है। आप इसे एक तरह से दुनियावी जिंदगी और मंदिर के पवित्र माहौल के बीच का दरवाजा मान सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि कई बार तो ये मुख्य मंदिर से भी ज्यादा भव्य और ऊंचा होता है। अजमेर की आध्यात्मिक दुनिया को महसूस करने के बाद अब वक्त है सफर में आगे बढ़ने का। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव ऐतिहासिक शहर अलवर की ओर। अलवर और उसके आसपास का इलाका भी पवित्र जगहों से भरा पड़ा है। ये लिस्ट देखिए, हर नाम के पीछे एक कहानी है। जैसे पांडुपोल मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसी जगह बना है जहां महाभारत में महाबली भीम ने एक चट्टान तोड़ दी थी। या फिर नीलकंठ मंदिर, जो अपनी सदियों पुरानी खूबसूरत मूर्तियों के लिए जाना जाता है। हर एक नाम एक अलग दिलचस्प इतिहास की तरफ इशारा करता है। तो अजमेर और अलवर की हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। सवाल ये है कि इन शानदार जगहों को देखकर हम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्मारकों से लेकर आर्किटेक्चर के अजूबों तक हमने जो देखा वो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, ये जीता जागता इतिहास है जिनमें सदियों की आस्था, संस्कृति और न जाने कितनी ही कहानियां बसी हुई हैं। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये मंदिर आज भी जिंदा है। सोचिए, इन प्राचीन पत्थरों में और कितनी अनकही कहानियां छुपी होंगी जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं।